साहिल और मुस्कान की गिरफ्तारी के बाद वो मेरठ के जिला कारागार में अब आ चुके हैं और उनकी किस तरीके से पूरी जेल में सज़ा कट रही है, अभी तक के लिए कितने दिन हो चुके हैं, अभी थोड़ा सा बात करेंगे उस बारे में। लेकिन एक जो मेन मुद्दा अब सामने निकल के आ रहा है कि ये लोग नशे के आदी थे और नशे के लिए जेल में तड़प रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक हैं वीरेश राज शर्मा जी। सर, किस तरीके से इनकी रातें कट रही है, कई बातें सामने निकल के आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो भी नया बंदी आता है उसको जेल में चिंता होती है और वो परेशान होता है। तो शुरुआत में परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी अब दिनचर्या रूटीन हो रही है। नशे के दोनों चूँकि नशा लेते थे, चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, उसमें पाया गया कि नशा लेते थे। तो फिर हमने नशा मुक्ति केंद्र हमारे यहाँ चलता है, योग, प्राणायाम, ध्यान और एंटी विड्रॉल सिम्टम जो होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स के लिए दवाइयाँ जो होती हैं वो दी गई और उनको नियमित रूप से दी जा रही हैं। 10 से 15 दिन में वो नशे से हम उनकी आदत छुड़वा देंगे और सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनको हमारा प्रयास ये है कि आम बंदियों से थोड़ा सा अलग रखा जाए दोनों को, ताकि केस के बारे में और इस कार्य के बारे में बार बार बंदी उनको ध्यान न दिलाएं, चर्चा न करें। जहाँ तक नशे की बात है, नशे छूटने में थोड़ा सा समय लगेगा। वो चाह रहे हैं कि उनको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, वस्तु मिल जाए, उन्होंने डिमांड करी है क्या आपसे? नहीं, वो तो संभव ही नहीं है। कारागार में नशा मिलना तो संभव ही नहीं है, लेकिन ये पुष्टित है कि वो नशा लेते थे और विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं। अभी कल एक शाम को प्रार्थना पत्र दिया है, अनुरोध किया है मुस्कान ने कि उसके घर वाले उसका केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज़ हैं, अतः उसको एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसकी प्रक्रिया ये है, ये बंदी का अधिकार होता है, यदि जेल में कोई बंदी निरुद्ध है, उसके पास कोई प्राइवेट वकील नहीं है, तो उसका अधिकार होता है कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, और अगर उच्च न्यायालय में प्रकरण जाएगा तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उसको सरकारी वकील दिलाएं। तो इस प्रार्थना पत्र को हम शीघ्र ही माननीय न्यायालय में भेज देंगे और उसको सरकारी वकील दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। अच्छा, साहिल और मुस्कान की तरफ से कोई भी घर परिवार का अभी तक मिलने नहीं आया उनसे? अभी तक दोनों की मुलाकात नहीं आई है और लगभग चौथा दिन है आज मुलाकात बंद है। आज तक कोई मुलाकात नहीं आई। साहिल का क्या रवैया अंदर जेल के अंदर? साहिल भी पुरुष बैरक में जो नए बंदे की है उसमें रह रहा है। सामान्य रूप से दिनचर्या आ गई है और एक ही समस्या थी इनकी नशे की, तो उसके लिए जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए दवाइयाँ हैं वो दे दी गई और नशा उन्मूलन केंद्र में उनकी काउंसलिंग भी नियमित रूप से की जा रही है। आपसे बात हुई है अभी तक साहिल और मुस्कान की? क्या कह रहे हैं वो, अगर बात हुई है तो? हाँ, मेरी तो नियमित रूप से, क्योंकि मैं सुरक्षा को खुद ही मॉनिटर कर रहा हूँ, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, इस वजह से सीसीटीवी के माध्यम से, बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला बंदी रक्षकों के माध्यम से, डिप्टी जेलर और मैं स्वयं, सब लोग इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो मुस्कान का कहना है कि उसको सरकारी वकील दिलाया जाए और अभी साहिल ने कुछ कहा नहीं है कि वो वकील का निर्णय खुद सरकारी वकील करेगा या प्राइवेट वकील उसका आएगा। उसने कहा है कि शीघ्र ही मेरी मुलाकात आने की संभावना है, तब मैं निर्णय लूँ। ये बताया जा रहा है कि साहिल अंदर भी पेंटिंग कर रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, कारागार में तो कारागार में पेंटिंग के लिए कोई सामान उन्हीं बंदियों को दिया जाता है जो कि पहले से पेंटर होते हैं और उनकी पेंटिंग कमान में उनकी गिनती होती है। नए बंदियों को किसी प्रकार की कोई लेखन सामग्री या पेंटिंग का सामान नहीं दिया जाता है, ऐसी कोई खबर नहीं है, ये सही नहीं है। शुरुआत में ये भी बताया गया कि इन्होंने खाना खाने से मना कर दिया था, इनको पसंद नहीं आ रहा था, क्या चीज़ थी वो? कारागार में जब भी कोई बंदी आता है तो निश्चित रूप से चिंतित होता है, परेशान होता है और कई चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो खाना खाने से पहले दिन शाम को जब आए थे तो मना किया था, लेकिन बाद में समझा दिया गया था। तो कारागार के नियमों का पालन करना होगा, नियम से कारागार में रहना होगा और जो भी प्रक्रिया है नाश्ता खाने की वो करनी होगी। तो वो दूसरे दिन से नियमित रूप से खा रहे हैं। क्या ये अन्य लोगों से बातचीत कर रहे हैं या सिर्फ अपने एक दूसरे से ही हो रही है, अगर मुलाकात हो भी पा रही है इनके अंदर? नहीं, एक दूसरे से तो कारागार में मुलाकात हो ही नहीं सकती। कारागार में जो मुलाकात हो सकती है या तो रक्त संबंध है, जैसे कि बाप बेटा, बाप बेटी, माता पिता या पति पत्नी, वही हो सकती है। क्योंकि ये किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो इनकी अंदर आपस में मुलाकात नहीं हो सकती है। और अन्य बंदियों से कम हमारा प्रयास है इनकी बातचीत हो, मुलाकात हो, ताकि बार बार इस केस के बारे में चर्चा ना हो। और हम लोगों की भी ये कोशिश है इनके केस के बारे में ज़्यादा हम लोग न पूछें, न ही मीडिया से टिप्पणी करें, क्योंकि माननीय न्यायालय में प्रकरण अभी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ वरिष्ठ जेल अधीक्षक, जिनका ये कहना है कि इनकी काउंसलिंग अंदर चल रही है। एक मुस्कान ने लेटर जारी करवाने की प्रयास किया है क्योंकि उनको कोई भी सपोर्ट फैमिली से नहीं मिल रहा है, उनको एक वकील चाहिए मुस्कान को, तो वो सरकारी वकील का प्रयास नियम अनुसार
कराया जा रहा है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।